नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। 492 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पास। छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई नोनी योजना अमर जवान ज्योति का प्रावधान। आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ 12 पन्नों की चार्जशीट। जीपी के माता पिता और पत्नी को भी एसीबी ने बनाया आरोपी। प्रदेश के 2 कारोबारियों और उनके मैनेजर के घर आईटी का छापा। आधा दर्जन जिलों में कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2021-22 का अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 492 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करते हुए योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अनुपूरक बजट में नोनी सुरक्षा योजना का बजट आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों की पहली 2 बेटियों के खातों में एक मुश्त 20-20 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। संक्षिप्त चर्चा के बाद 492 करोड़ 43 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के गांवों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अन्य प्रावधानों के साथ नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए 14% अंशदान के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के समय प्रज्वलित की गई अमर जवान ज्योति जो बुझा दी गई है, उस अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित करने का फैसला छत्तीसगढ़ ने लिया है। इसका शिलान्यास राहुल गांधी ने किया है। इस अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रायपुर की अदालत में निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश कर दिया। इस आरोप पत्र में जीपी सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, मां और पिता को भी आरोपी बनाए जाने की खबर है। जीपी सिंह के खिलाफ अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि इस चार्जशीट के पेश हो जाने के बाद अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ सकती है। जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडे ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने संपत्ति की जांच करते हुए शायद सभी की प्रॉपर्टी का ब्यौरा एक साथ कर इसे गलत बताने की कोशिश की है। आईपीएस अफसर जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर, मां सुरिंदर और पिता परमजीत सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में इनके नामों का जिक्र बतौर आरोपी किया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले कोर्ट में पेशी के दौरान अदालत के कैंपस में ही जीपी सिंह ने कहा था कि जिस संपत्ति को मेरे पिता और परिवार की संपत्ति बताया जा रहा है वह हमारी संपत्ति नहीं है। एफआईआर गलत तरीके से लिखी गई है। लगातार बचाव पक्ष के वकील भी अदालत में यही दावा करते रहे हैं कि यह पूरी तरह से अफसर को फंसाने की साजिश है। फिलहाल चार्जशीट पेश हो जाने के बाद अदालत ने परिवार के लोगों को पेश होने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले करीब 1.5 महीने से जीपी सिंह रायपुर की सेंट्रल जेल में इसी मामले में बंद हैं। प्रदेश में राजधानी समेत आधा दर्जन जिलों में आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं। 100 से अधिक अफसर कर्मचारी डटे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर में कारोबारी विनोद जैन के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस छापेमार कार्रवाई में 20 से अधिक के अधिकारी मौजूद हैं। जशपुर निवासी कॉन्ट्रैक्टर विनोद जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। रायपुर और जशपुर समेत उनके आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग छापामार कार्रवाई कर रही है। साथ ही आयकर विभाग द्वारा राजधानी स्थित रोमांस्क्यो विला, अशोका रत्न, पंडरी स्थित होटल पुनीत में भी छापामार कार्रवाई जारी है। विनोद जैन के अलावा कन्हैया अग्रवाल समेत कई और कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश की सूचना सामने आई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कारोबारी के मैनेजर के घर अशोका रतन में भी टीम पहुंची है। आईटी रेड की कार्रवाई कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग समेत कई जिलों में जारी है। विधानसभा के प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य के लोगों को रोजगार देने के सवाल पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। धर्मलाल ने आंकड़े में हेरफेर का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने उनके सवालों का जवाब कुछ इस तरह दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानकारी चाहा है कि 1 जनवरी 2019 से अभी 31 जनवरी 22 तक कितने लोगों के यहाँ पर नियुक्तियां हुई है। उसमें जवाब में आया है सभी श्रेणी मिला करके 20,291। उसमें 18 और 19 के 3,933। यदि इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग 16,000 की नियुक्तियां हुई है। मैं इस बात को इसलिए मुख्यमंत्री जी से पूछा कि यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग लगा हुआ है
और उस होल्डिंग में बताया गया है कि 4,65,000 लोगों को नौकरी दी गई है से अधिक। और जब हम बिलासपुर के कार्यक्रम में थे मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। लेकिन मैं बोला ये जवाब में 20,000 आया है, तो ये दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो कि मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि आपका जो आकाश में जो नौकरी है और जो पाताल में है उसमें ये जो अंतर है क्यों है, और कितने लोगों को वास्तविक में आपने नौकरी दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने जो प्रश्न किया है और उसमें उन्होंने कहा 2018-19 को हटा दें। ये प्रश्न ही आप 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक के किया, तो 2018 हटाने का सवाल ही नहीं उठता अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से तो ये जो 3,333 पद हटाने की बात कर रहे हैं वो यथावत है, जोड़ लीजिए ना। तो उसमें जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न आपने पूछे हैं और उसमें वर्षवार ये जानकारी दी गई है, जिसमें 20,291 पदों की भर्ती की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरी केवल शासकीय नहीं होता, रोजगार केवल शासकीय नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार में और नौकरी में अंतर है। मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट कर ले। मनरेगा में जो काम करने जाते हैं उसको भी रोजगार मिलता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं कह सकते आप। नौकरी का आशय है कि जो आपके सैलरी पर आधारित हैं और वेतन पर जो आधारित है, जो आपके वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत है, ये नौकरी में है। आप रोजगार की बात करेंगे तो उसमें आप लिखे होते ना कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, तो अपन वैसे ही प्रश्न करते। आपने नौकरी की बात की है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं जो आप बताए हैं 20,000, उसके अलावा आपने कितने को नौकरी दिया? पूछा था, नौकरी का उत्तर मैंने दे दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।